आप जून का पेपर छोड़ दीजिए, दिसंबर में पेपर दीजिए अगर आपकी यूजीसी नेट की तैयारी नहीं हुई है। ये सारे आपके दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं, इसका जवाब मैं आज इस छोटी सी वीडियो में देने वाली हूँ कि मैम हमारी जून में तैयारी नहीं हुई है, क्या हमें दिसंबर में एग्जाम दे या फिर जून में। इसका सीधा सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए मिलती है इस चैनल पर यूजीसी नेट की बेहतरीन गाइडेंस बैचेस, सिलेक्शन बैचेस, और आप सभी के यूट्यूब पे भी बहुत बेहतरीन कंटेंट है, सब कुछ है, जाकर एप्लीकेशन पे चेक कर लीजिए। अब आपके मेन मुद्दे पे बात करते हैं मैम, जून या फिर दिसंबर। ठीक है, अब आपको मैं एक कहानी बताती हूँ। यहाँ पर एक एक महीने में, ठीक है, 40-40 दिनों में, 45-45 दिनों में जो है बच्चों ने यूजीसी नेट एग्जाम को क्लियर किया हुआ है। अब आपको मैम इस बात का इससे क्या संबंध, अब मैं इस बात को लास्ट में आपको बताऊंगी ये लाइन मैंने क्यों बोली थी। आ जाइए। तो अगर हम बात करें आपको जून का या फिर दिसंबर कौन सा देना चाहिए, तैयारी नहीं हुई है और हमें दिसंबर में तैयारी करनी है, हमारा मेन टारगेट दिसंबर का है, तो मैं कहूंगी जून का हर हाल में दो, जून का हर हाल में दो। दिसंबर में आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बहुत सारे फैक्टर हमारे जीवन में ऐसा होता है, बाई चांस आपका टाइम कम रह गया, आपका उस टाइम पे कंप्यूटर खराब हो गया, 100 रीजन है। मैं ये नहीं कह रही कि आप नेगेटिव हो जाइए, नहीं, बट आपने बेशक दिसंबर सोचा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि दिसंबर में पेपर पास होगा, क्या पता जून में ही हो जाए, क्या पता दिसंबर में किसी गलती से रह जाए। तो बहुत सारे रीजन होते हैं हमारे जीवन में, जब हम सोचते हैं जरूरी नहीं वो चीज हमें तभी मिले। हाँ, अगर आपके एफर्ट अच्छे तो उससे पहले जरूर मिल जाती है। तो यही है कि जून में जब आप एग्जाम दोगे, बेशक आप क्या दो, ना भी निकले पेपर, तो आपको क्या हो जाएगी, रियल प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, वो बर्डन 3 घंटे झेलना, वो कहाँ झेल पाओगे, आपको फ्री में बिल्कुल एग्जाम का माहौल मिल जाएगा, फ्री में तो नहीं, खैर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, बट आपको वहां पर जो है वो इन्वायरमेंट मिलेगा जिसमें एग्जाम होता है। भाई दो, बच्चे से पैसे दे दे के लेने को सोचते हो और आपको मिल रहा है, आप इसे स्किप कर रहे हो। नहीं भाई, जून का एग्जाम हर हालत में देनी है। एक तो आपको जो वहां पे 3 घंटे का माहौल मिलेगा, जो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये 3 घंटे जो है कैसे टैकल करने हैं, अपने आप में एक अलग ही अनुभव आपको मिलने वाला है। और ना तो मैं दे सकती हूँ, ना ही कोई बच्चा। बहुत जरूरी है, आगे आपको खुद की वीकनेस का पता लगेगा, आपको पता लगेगा मैं कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ। आपसे DI नहीं बन रहा, इस चीज में दिक्कत है, आपसे मैथ नहीं हो रहा, आपसे RC नहीं हो रहा, पेपर 2 वीक है, पेपर 1 वीक है, हर एक चीज पता लगेगा। मैं कह रही हूँ ये तो आपका इतना बेस्ट आकलन करके देगा, इतना बेस्ट आकलन आप खुद नहीं कर सकते, आपका सेल्फ असेसमेंट फीका पड़ जाएगा इसके आगे। तो आपका वीकनेस का बता लगा देगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये आपको बताएगा, और बाद में आप करोगे रिग्रेट। ठीक है, काश मैं दे देती, काश ये कर देती, काश हो, क्योंकि आपको किसी बच्चे ने बता दिया आप इस बार तो पेपर बहुत हल्का आया था, DI तो हलवा था, बिल्कुल कोई भी बना लेता, तो बस आपके दिमाग में आ जाता, रिग्रेट होता, काश हम इस पेपर को दे ही देते। तो वो काश वाला फीचर ना आए, तो उसके लिए आप क्या करोगे मैम, उसके लिए हम पेपर देंगे, और सीरियसली क्या पता पेपर इजी आ जाए, क्या पता आपसे वो पेपर बन जाए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी 2 है, या तो बेस्ट या फिर बैड। बेस्ट केस क्या हो सकता है कि पेपर पास हो गया, ठीक है, नेट हो गया, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगली बार आप JRF का कर ही लोगे फिर। ठीक है, नेट तो हो गया, नेट लेने के बाद बाई चांस आपका PhD में भी एडमिशन हो जाए, तुरंत कोई बड़ी वैकेंसीज आए, बेनिफिट ही बेनिफिट है भाई, बहुत बेनिफिट है। तो क्या है मैम, नेट हो जाए। बैड केसेस में क्या हो सकता है मैम, अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बैड में बुरा ही क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा मैम, जा तो कुछ रहा ही नहीं, मस्त एक दिन जाएंगे, देखेंगे पेपर पेपर कैसा होता है, वो एक्सपीरियंस मिलेगा। भाई सिलेक्शन के चांसेस बहुत हो जाते हैं, लास्ट टाइम जो है जितना भी समय मिला है उसे लास्ट समझ के तैयारी कीजिए भाई। अब मैंने जो लाइन बोली थी कि 45 दिन, 40 दिन, 30 दिन में JRF मिला है इस चैनल पर, तो क्या है मैम, जब 30 दिन में निकल सकता है JRF, तुम्हारे पास तो इतने हैं कि हम कहीं ना कहीं नेट या फिर PhD एंट्रेंस तो निकाल ही ले, कम से कम 2-4 इंटरव्यू तो देके आएंगे, इंटरव्यू का तो एक्सपीरियंस मिलेगा। तो बिना इस एग्जाम को दिए आप तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, आपको तो PhD इंटरव्यू नहीं मिलेगा, तो कम से कम PhD एंट्रेंस ही हो जाए, आगे इंटरव्यू दे पाओगे। नेट हो गया तो आगे और भी बढ़िया। ठीक है, JRF के लिए कम से कम माइंड तो शांत रहेगा कि कहीं ना कहीं मैं सेफ हूँ, मेरा एडमिशन तो हो गया, अब JRF पे फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पहले PhD में एडमिशन ले लेंगे, फिर JRF की सोचेंगे, बाद में सोचते हैं, अच्छी बात है, बुरा कुछ भी नहीं है। तो भाई ये 5 पॉइंट मैंने आपको बता दी, सबसे बड़ा। और दूसरा भाई, सिलेक्शन होता भी है, क्या पता हो जाए, पता कुछ नहीं होता,
तो पॉजिटिव रहिए ना थोड़ा। तो भाई छोड़ना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए कि हम जून का एग्जाम नहीं देंगे, दिसंबर। देखो आप अपना टारगेट दिसंबर ही रखो, बट जून का एग्जाम हर हाल में दे के आओ। पता तो लगे कितने पानी में हो। पॉजिटिव लेना इस चीज को, नेगेटिव नहीं है। पता तो लगे हम कहाँ हैं, फिर उतना ही हम इम्प्रूव करेंगे, उतना ही हम अपने आप को और आगे बढ़ाएंगे। यही तो हमें चाहिए होता है। तो भाई जून का एग्जाम हर हाल में आपको देना चाहिए। दिसंबर की तैयारी के लिए लग जाओ, सब कुछ अच्छा है, बट पहले जून का दो। ठीक है। और दिसंबर के लिए आपके गाइडेंस बैच, जीडी बैच, आपका आपका सिलेक्शन बैच दोनों ही आएंगे, लेकिन जून के एग्जाम के बाद। ठीक है। तो जुलाई में हम इन्हें कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बहुत अच्छे से कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें जो है टाइम पे ही होती है। क्या पता अभी आपका टाइम हो नेट होने का, अभी आपका टाइम हो पीएचडी एंट्रेंस होने का, अभी आपका जीआरएफ का हो, तो कीजिए। बट एग्जाम मत छोड़िए। अपना ध्यान रखिए। कोई डाउट, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स के लिए, आपके पीवाईक्यू सीरीज के लिए, और बहुत कम प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज। अगेन हमारा मेन टारगेट ये है कि कम प्राइस में पूरे, कहाँ कहीं भी देख लो, ऐसा कंटेंट इतने कम प्राइस में कहीं नहीं मिलने वाला, ऐसे सिलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलने वाले। तो अगेन स्टूडेंट इस चैनल पर बोलते जाइए, स्टूडेंट के फीडबैक चेक कीजिए और इस बार पेपर दे के आइए।